बहुत पहले की बात है। एक छोटा सा बालक जिसका नाम रघु था। रघु अपनी माँ का एकमात्र बेटा था, इसलिए उसका माँ उससे बहुत प्यार करता है और रघु भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। भगवान के बाद अगर वह किसी से प्यार करता है तो वह उसकी माँ है। रघु सुबह उठता है और फिर उसकी माँ उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाती है और फिर उसे स्कूल भेजती है। इस तरह रघु के दिन अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से बीतते हैं। रघु दिन ब दिन जवान होता गया और उसकी माँ बूढ़ी हो गई, इसलिए उसने उससे शादी करने का फैसला किया। एक दिन रघु की शादी शिला नाम की लड़की से हो गई, जो बाहर से तो अच्छी लगती थी लेकिन अंदर से बहुत खराब थी। शादी के बाद वह चाहती थी कि रघु अपनी माँ से दूर रहे, क्योंकि उसे रघु और उसकी माँ के बीच प्यार से जलन होने लगी थी। रघु, तुम्हारी माँ लगातार खांस रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे घर से बाहर रखो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। उसे खांसी आ रही है तो क्या हुआ? वह मेरी माँ है, मैं उसे कैसे बाहर रख सकता हूँ? उसने बचपन से ही मेरी बहुत प्यार से देखभाल की, जिसके कारण मैं एक सफल इंसान बन पाया हूँ। और फिर रघु अपनी पत्नी से बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी माँ को घर से बाहर रखने का फैसला किया और वह उसे जंगल में ले गया। जब रघु जंगल से लौट रहा था तो अचानक तूफान आ गया और तब उसकी माँ प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे बेटे को सुरक्षित घर पहुंचने दो। रघु अपने काम के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी माँ से उसे माफ करने की प्रार्थना की और अपनी प्यारी माँ को अपने घर में अपने साथ ले जाने का फैसला किया। और तब रघु को एहसास हुआ कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, और फिर उसने अपनी पत्नी शिला को तलाक दे दिया और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगा। इस कहानी से हमने सीखा है कि हमें अपने माता पिता से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वे बचपन से बिना किसी लाभ के हमसे प्यार करते हैं, और उन्हें कभी भी गलत जीवन साथी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान के बाद हमें किसी की तुलना अपने माता पिता से नहीं करनी चाहिए।